एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म फ्रॉम योर बुक सिविक्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियन प्रैक्टिस दैट यू आर फाइंड इन योर नेबरहुड, यानी कि आपके जो नेबरहुड है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लोग रहते होंगे, जो रिलीजन अलग अलग रिलीजन यानी कि धर्म के लोग रहते होंगे जरूर, और आपके दोस्त भी होंगे, ठीक है। सो दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, और वो जो प्रार्थनाएं करते हैं वो अलग अलग तरीके की भगवान को पूजा करते हैं, उनका तरीका भी अलग होगा, है ना। सो वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड, और गॉड्स भी अलग होंगे, सैक्रेड साइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग एक्सेट्रा। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? तो इसमें क्या बताया भाई, आपके नेबरहुड में जो रिलीजन अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं उनका भाई वो टेंपल में कोई जाता होगा तो कोई मस्जिद में जाता है, तो कोई गुरुद्वारे में जाता होगा, कोई प्रार्थना करता है तो कोई हवन करता है तो कोई नमाज पढ़ता है। तो ऐसी बहुत सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपने देखी होगी अपने आसपास। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दर्शाता है? जी हाँ भाई, हमारे यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत एक अजान से भी सुबह मेरी खुलती है, साथ ही साथ आप देखिए पूजा से भी, प्रार्थना से भी मन शांत हो जाता है। तो ये हमारा भारत अलग ही है, बिल्कुल अजीबोगरीब तो नहीं कहेंगे, डाइवर्स है और वही बड़ा दिलचस्प सा भारत है। आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है। जागरण होता है भाई, जागरण होता है, कीर्तन होता है, फिर नमाज भी आप सुनते हैं, मास सुनते हैं, मास यानी कि चर्च के अंदर मास करते हैं, ठीक है, चर्च में मास करने जाते हैं, हवन भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्या दर्शाया जा रहा है कि यस, दिस इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ता है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस infanticide? Give reason for your answer. अब भाई ये जो वर्ड है ना भारी भरकम, infanticide, इसका मतलब मैं बता देती हूँ, यानी कि एक शिशु को, एक बच्चे को उसकी माँ या फिर उसके पिता यानी कि दोनों माँ बाप मार रहे हैं, उसका खात्मा कर रहे हैं, इसको इन्फेंटिसाइड कह रहे हैं। रिलीजन के अंदर खात्मा कर रहे हैं बच्चे का, इन्फेंटिसाइड इसको कहते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। हम यहाँ पे बताया कि क्या अगर कोई रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर कोई भी इंसान, उस धर्म का इंसान अगर अपने बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को मार रहा है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या दखल देगी या फिर मुंह मोड़ के चली जाएगी? तो देखते हैं। आंसर होगा द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड इज अ क्राइम। ये गुनाह है, एक बच्चे को मारना, एक नए बॉर्न शिशु को मारना तो गुनाह हुआ ना, ठीक है। अंडर दिस प्रैक्टिस द लाइफ ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज किल्ड। बच्चे की लाइफ इसमें किल्ड होती है, यानी कि मारी जाती है, ठीक है। द लॉ डज नॉट अलाउ एनीवन टू किल अ लाइफ, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में गवर्नमेंट, कोई भी ले लीजिए, ये जो प्रैक्टिस है इसको अबॉलिश करता है, इसको क्या करता है, इसको मना करता है, रोकता है उन्हें करने से। तो यस, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है काफी सीरियस है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो जरूर होगी ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन, यानी कि डिफरेंट व्यूज बताइए विद इन द सेम रिलीजन। क्या एक ही रिलीजन में, एक ही धर्म में अलग अलग लोग, यानी कि अलग लोग जितने भी हैं वो अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं? जी हाँ, करते हैं। मुस्लिम्स के अंदर भी करते हैं, हिंदू के अंदर भी करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, ओनली इन द हिंदू रीजन में ही नहीं होता है भाई, बहुत जगह होता है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ डाइटीज वर्शिप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अलवर्स, नयानास, यहाँ तक हम हिंदुइज्म यानी कि हिंदुओं के ऊपर समझते हैं पहली बार, ठीक है। अलवर और नयानार कौन थे? अलवर वो होते हैं जो विष्णु के भक्त होते हैं, और नयानार कौन होते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं, जो शिविज्म करते हैं। सो ये दोनों तो हिंदू ही माने गए, हिंदुइज्म माने गए, लेकिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं। डाइटी मतलब कि भगवान, देवी और देवता। तो हमने देखा ही होगा, कोई कोई शेर वाली माँ को मानता है, कोई कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई काली को मानता है, और कोई कोई शिव जी को मानता है। सबके अलग अलग डाइटी है, अलग अलग भगवान है, और ये एक ही रिलीजन में अलग अलग लोग कर सकते हैं। लोग अलग अलग चीजों को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मुस्लिम्स में भी ऐसा ही होता है। मुस्लिम कम्युनिटी, देयर आर शियाज एंड सुन्नीज, शियाज और सुन्नीज भी रहते हैं। साथ ही साथ जैन में देखिए, जैन में कौन रहते हैं? श्वेतांबर रहते हैं और दिगंबर सेक्ट रहते हैं।
यहाँ भी 2 हैं। साथ में बुद्ध धर्म ले लीजिए, यानी कि बुद्धिज्म ले लीजिए, वहां पे आपको हिनायंस और महायान्स दिख जाएंगे। सो एक ही धर्म में अलग अलग सेक्ट, यानी कि एक ही धर्म में लोग अलग अलग चीजों पर भी विश्वास रख सकते हैं, ये उनको फ्रीडम दी गई है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे from religion as well as intertwines in religion. This idea can be quite confusing. Discuss. इसका मतलब है कि भाई कभी बता रहे हो कि हमारे भारत सरकार में स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, कभी बता रहे हो नहीं कर सकती है। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार? तो इसका जरा समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई क्वाइट कंफ्यूजन को थोड़ा सा हटाते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज। भाई इंडिया काफी कॉम्प्लेक्स आइडिया वाला, थोड़े अटपटे आइडिया में थोड़े दिलचस्प आइडिया भी कभी आएंगे तो पता करेंगे, ठीक है। देयर आर मेनी आइडियल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट प्रैक्टिस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आइडियल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस क्या है, काफी सारे डिफरेंट है। लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई लोहरी बनाता है तो कोई दिवाली बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है तो कोई किसी तरीके से बनाता है, ठीक है। हम लिख तो देते हैं लेकिन वो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं और उसमें चेंजेस भी करते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, वी सी लॉज, वी सी लॉ एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट वे। भाई लॉ अलग वे में कॉन्सेप्ट कर रही है लेकिन लोग अलग वे में करते हैं, ठीक है। लॉ इटसेल्फ इन सम कास्ट एक्ट डिफरेंटली। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जरा इसको बता देती हूँ। इंडिया एक डाइवर्स लैंड है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं कभी कभी वो लोग मानते भी हैं, मतलब लोग अपने तरीके से भी धार्मिक अपनी चीजों को बदलाव करते रहते हैं, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को चेंज करता रहता है। सिचुएशन के हिसाब से हमारा गवर्नमेंट वर्क करता है। अगर कोई भी बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन आ जाती है तो भाई वहां इंटरफेरेंस तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन अगर नहीं है तो कभी दखल नहीं देगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के खत्म होते हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए। इट्स टोटली फ्री, डू चेक इट आउट। एंड आपको वहां पे एमसीक्यू, सैंपल क्वेश्चन, ई बुक्स एंड क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के सब मिल जाएंगे, वहीं पे उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। बाकी हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे जरूर मिलेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए।